मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। 48,091 अफराद मुतासिर। 24 घंटे में 2,193 मरीज सामने आ गए। 11,000 के करीब जेरे इलाज। 14,000 से जायद ने वबा को शिकस्त दे दी। मुल्क भर में कोरोना टेस्टिंग में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटे में 15,300 जायद टेस्ट कराए गए। 1,000 से ज्यादा अफराद जांच सके। सिंध में 300 साला और इसके साथ साथ पंजाब में 397, खैबर पख्तूनख्वा 351, इस्लामाबाद में 10, बलूचिस्तान में 48, गिलगित बल्तिस्तान में 4 और आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जान की बाजी हार गया। अक़वाम आलम कोरोना से निपट आजमा। 50,50,600 से जायद मुतासिर। 3,19,700 से जायद हलाक। 20,21,600 से जायद सेहतयाब। जो जुम्मतुल विदा की नमाज है या दीगर नमाजें हैं या तरावियां हैं, वो उन्हीं SOPs के मुताबिक अदा की जाएंगी। जो बड़ी खुली जगह हैं, तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाजें होंगी और अगर नमाजियों की तादाद ज्यादा है तो एक से जायद मरतबा ईद उल फितर की नमाज एक ही जगह पर अदा की जाएगी। जुमा और ईद की नमाज 20 नगाती SOPs के तहत होगी। सईद गनी का कहना है कि बाजारों में लापरवाही की जा रही है। अब ईद और मसाजिद की नमाज पर पाबंदी लगाना दुरुस्त नहीं होगा। हमारे मामला तय हो गए हैं। जो इस पे अभाम था, गाड़ियां चलाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जो दोस्त भी सड़कों पे गाड़ियां लाना चाहे, हमारी तरफ से बिल्कुल उसको इजाजत है। ट्रांसपोर्टर्स मांग गए। सुबह पंजाब में मुसाफिर गाड़ियां चलाने का ऐलान। GT रोड पर पंजाब और मोटरवे पर वफाकी हुकूमत के SOPs पर अमल होगा। सतावन रोज बाद ट्रेन ऑपरेशन बहाल। आगाज रावलपिंडी से कराची रवाना होने वाली ट्रेन से हुआ। 30 ट्रेनों में से 9 कराची से रवाना होंगी। 60% लोग सफर करेंगे। 40% सीटें खाली रहेंगी। कराची में ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के बाद प्लेटफॉर्म पर एहतियाती तदबीर का खास इंतजाम। दाखिली दरवाजे पर सैनिटाइजर गेट नस्ब। अंदर आइसोलेशन सेंटर भी कायम। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सालमियत पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़रा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। कोरोना एक आलमी मसला है। कोरोना से निपटने के लिए मुतासरा मुमालिक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करें। वज़ीर आज़म का आलमी इक़्तिसादी फोरम कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। सूबे वफाकी इख्तियारात का एहतराम करते हुए अमल दरामद यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का सूबाई हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान को पेशरफ्त रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म। डे 1 से सिंध हुकूमत इसको पोलिटिसाइज कर रही थी। ईद के बाद सिंध की गली गली में आप लोगों को टाइगर फोर्स जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएगी। टाइगर फोर्स SOPs पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा कर रही है। सिंध की गली गली में टाइगर फोर्स जिम्मेदारी संभालती नजर आएगी। उस्मान डाल का दावा। शहरियों की ईद की शॉपिंग। बाजारों में लोग ही लोग। समाजी फासले खत्म हो गए। SOPs कहीं नजर ना आए। हिफाजती इक़दाम क्या हैं और क्यों होते हैं, सवाल बरकरार। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में फॉरेंसिक का अमल मुकम्मल। रिपोर्ट जुमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने पेश की जाएगी।
हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी दवाओं की है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार है स्प्रे करने वाली मशीनों की किटें जो हैं अमेरिका से मंगवा ली गई हैं, 5 जहाज़ जो हैं वो रेडी हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ये छिड़काव करने के लिए तैयार होंगे। चेयरमैन एनडीएमए टिड्डी दल के हाथ के लिए पुरअज़्म कहते हैं हमारे पास स्प्रे करने वाली मशीनों की काफ़ी मिकदार है, छिड़काव के लिए 5 जहाज़ भी तैयार हैं। जो नुमाइंदे हैं इरशा में उनको हम हटा रहे हैं और सिंध हुकूमत फौरी तौर पर वफाक को ख़त लिखेगी। अगर अदालती रास्ते पर जाना पड़ा तो सिंध हुकूमत अदालत के दरवाजे को भी खटखटाएगी। वफाकी काबीना ने अरसा से मुतालिक सिंध काबीना से मुशावरत नहीं की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वफाक को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, फैसला वापस ना लिया तो अदालत जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर आलमी इदारा सेहत का इजहार तशवीश। 24 घंटे में 1,06,000 नए केसेस रिपोर्ट। वबाई हमलों का तवील अरसे तक सामना रहेगा, आलमी इदारा सेहत। यूएई की फ़लस्तीन के लिए इमदाद। इत्तेहाद एयरलाइन के तैयारे ने 16 टन तिब्बती सामान के साथ इसराइल के लिए उड़ान भरी। खलीजी ममालिक की इसराइल के लिए ये पहली डायरेक्ट फ्लाइट है। शब कदर की तलाश। अहले ईमान अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद, इबादत और मनाजात, इसके साथ साथ मुल्क की सलामती के लिए भी दुआएं की गई। सच न्यूज़ की तरफ से जो खिदमत की नेकी की टोकरी की एक मुहिम चला रहे हैं कि जिसमें लोग आगे बढ़कर तावन करें। सच न्यूज़ चैनल की बहुत ही प्यारी काविश नेकी की टोकरी। अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो है सफ़ेद पोश लोगों के लिए ये टोकरी रखी है। नेकी की टोकरी भरें, गरीबों की मदद करें, भरम के साथ नेक अमाल कमाएं। सच टीवी की काविश का हिस्सा बनिए। बुज़दिल भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर बिला इख्तियार गोलाबारी। 3 शहरी शदीद जख्मी। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। जन्नत नसीबादी भारतीय फौज के हाथों जहन्नम में तब्दील। भारतीय काबिज फौज ने कश्मीरियों के घरों को आग लगा दी। इंसानियत सोच मुजालिम मामूल, लेकिन दुनिया ना भूली। इसराइल के जवाल की सदाएं दिल अबीब में सुनाई दे रही हैं। आलमी यौम कुद्स के मौके पर ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल बाकरी का पैगाम। बरतानिया में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। लबनानी नजाद तलबा अय्याम हाशिम को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। बरतानिया में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद गम और गुस्सा। रहमदिल ट्रेन ऑपरेटर बच्चों को खुश करता रहा। सड़क पर ट्रेन देखकर बच्चे खुशी से निहाल। बच्चों ने खिलौना ट्रेन में मट्टी डालने का मुतालबा भी कर दिया। और मुल्क के बेशतर इलाके में मौसम गर्म। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। श्रीनगर 12-19 डिग्री सेंटीग्रेड। नमी का तनासब 56% रिकॉर्ड।